देखिए क्वेश्चन ये है, I इक्वल्स टू 0 से पाई log 1 प्लस cos x डॉट डी एक्स। हाँ जी वो का कहता कि 40 बिलियन समझा लो हाँ तो का कहता तेरे को डिब्बा देंगे फोन कर देंगे, ले जाएगा टिकली वाला। टिकली वाला को नंबर ले लो वही ले जाएगा भाई ना वही को डिब्बा सुनो, इसमें पहली प्रॉपर्टी लगाने क्या लगनी चाहिए? एक ही आती है, तुम्हें जोड़ के घटा दो और उसका सॉल्व होने को लगातार। सवाल कहाँ जाके रुकेगा, कितने समय बाद खत्म होगा, उसका भी कोई अंदाजा ही नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ध्यान सुनो। पहली चीज आई इक्वल्स टू 0 से पाई। एक बात ये भी है कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी ना सवाल नहीं होते, मतलब नहीं होते सच में, मिसलेस के नहीं होते। मिसलेस के मतलब कुछ अगर 40-45 सवाल हैं तो कुछ 8-10 तो हो ही जाएंगे धक्का मार मार के कैसे भी करके, पर ठीक है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बोर्ड इतना कॉम्प्लेक्स नहीं खेलता तुम लोगों के साथ में। पाई माइनस एक्स पे क्या पाई पे फंक्शन चेंज होगा? मैं याद करता हूँ, ये 0 है, ये वाला 0 है, ये वाला पाई बाई 2 है, ये वाला पाई, ये वाला 3 पाई बाई 2 और ये वाला। तो पाई माइनस करेंगे तो कौन से पहुंचेंगे? सेकंड में। सेकंड में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो कुल मिला के तुम लोगों को इसको ऐसे लिख देना है, आई इज इक्वल टू में 0 से पाई log 1 माइनस के cos x डॉट dx। पहले तो ये देखिए, इसको पहले लिख बाद में लेना, तुम कोई नहीं, चलो कर लो। सुनो, अगला काम क्या है? किस किस को? पहले वाले को और जो बदल के आया उस वाले को। मतलब हम लोग इसको और इसको जोड़ेंगे, और जैसे ही जोड़ेंगे i और i 2i, लिमिट है 0 से पाई, चल रहा है log ब्रैकेट में 1 प्लस cos x और प्लस log ब्रैकेट में 1 माइनस cos x डॉट dx। जोड़ दिया। आगे log प्लस वालों का मल्टीप्लाई कर लेता है, तो मल्टीप्लाई करेगा, इसीलिए 2y इक्वल टू में log 1 प्लस cos और 1 माइनस cos मल्टीप्लाई होंगे तो ये a प्लस b है और ये वाला a माइनस b है, डॉट में dx चल रहा है, तो a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अपना ये जो मल्टीप्लाई बनेगा वो कुछ ऐसे निकल के आएगा, log 1 माइनस के cos स्क्वायर x डॉट dx। 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, यानी कि हम लोग अगली ही लाइन में इसको थोड़ा सा बदल देंगे, यानी अपने पास में बन जाएगा 2y इक्वल टू log 1 माइनस cos स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर x डॉट dx। ठीक, उसके बाद में क्या आगे उतरेगा? 2। जैसे ही 2 आगे उतरेगा बन जाएगा 2y, क्योंकि log का काम है पावरों को आगे उतार देना, तो बन जाएगा log sin x डॉट dx। 2 से 2 कट गया, अपने पास रह गया i इक्वल टू में 0 से पाई चल रहा होगा और log sin x dx। देखिए पहले तो यहाँ तक पहुंचो कि मतलब जोड़ के घटाया, फिर जोड़ा, फिर मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर में बदल गया, वो 2 कट भी गया, यहाँ तक तो पहुंचे जाने कैसे कैसे, मतलब एक आध बाद में तो होने वाला गेम ही नहीं है। ध्यान से इसके बाद क्या करना है वो और सोचना है। पहले यहाँ तक तो देखते हो, दोबारा देखो, एक आध दो बार वापस से नजरों में बदलो, ऐसे नहीं। तुम्हारे पास से प्रॉपर्टी लिखी है 0 से 2a वाली, उसको चेक करना क्या है वो देखो एक बार। 0 से 2a किसमें खुलती है?
मतलब अगर मैं तुमसे ऐसा कुछ कहने जा रहा हूँ कि भाई अगर 0 से 2a लिखा हो fx.dx तो उसको कैसे खोलते हैं? 0 से a fx.dx प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस के x.dx। तो तुम बस मुझे एक सवाल का जवाब दोगे कि भाई ये लिखा है 0 से पाई log sin x डॉट dx, इसको किस में तोड़ेंगे? अगर 2a होता तो उसको a तोड़ते हैं, मतलब कि 100 को 50 में तोड़ते हैं। तो ये पाई यानी 180 है, इसको किस में तोड़ेंगे? 90 में। यानी ये टूटेगा 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2। यहाँ पे तो पूरा ही लगता है, अगर वो 100 था तो 100 ही लगता है, यानी कि साइन पाई माइनस के एक्स डॉट डी एक्स। लॉग है, नहीं लगाया मैंने, ठीक। लॉग, ये वाला भी लॉग। अब सोचते हैं, मतलब सामने तो आई चल ही रहा है ना, ठीक है। ये चल रहा है 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, और ये वाला भी 0 से पाई बाई 2 साइन 180 पे नहीं बदलता है, और 180 माइनस करने पे क्वाड्रेंट भी सेकंड रहता है, तो उसमें वो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि बन जाएगा ये लॉग साइन एक्स ही रहेगा डॉट डी एक्स। तुम बस एक बात सोचो दोबारा से, लॉग साइन एक्स दो बार है, तो 2 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, दो बार। इसे भी ध्यान से देखें आराम से, देखो देखो ऐसे नहीं, मैं ये तो किरकिरे पे ही और वाले चढ़ेगी, बहुत ज़्यादा नशीली दवाई है। देखें शांति से देखें, मतलब उसके बावजूद भी देख देख के करोगे कम से कम 38 बार। मतलब इंटीग्रेशन का आखिरी सवाल है तुम्हारे लिए, बुक एक्साइज एनसीईआरटी जैसी में, उसमें भी ये प्रश्न बीएससी की किताब में भी है, मैं देखा था एक बार। अगला काम, हमें अगला काम क्या करना चाहिए? यहाँ तक तुम चलो फिर भी नेकर रख के घर पे पहुँच गए, तुमने इसको लिख भी लिया, पर आगे क्या होगा? लॉग साइन एक्स, लॉग का एडिशन पॉसिबल नहीं है। इसका अगर तुम सोच सकते हो, बिल्कुल नहीं, कोई चांस ही नहीं है। तुम कोशिश कर लो एक बात सोचने की, तो पूरा ही सवाल सुनना पड़ेगा, पूरा सवाल सुनना पड़ेगा, मतलब करने का कोई कॉलम नहीं, ठीक है। सुनना, फिर हम लोगों ने इसको दोबारा से रंग बदल दिया, इसका i इक्वल्स टू 2 जोड़ के घटा दो। जोड़ के जैसे ही घटाएंगे 0 से पाई बाई 2 है, और अपने पास में चल रहा है लॉग साइन 90 माइनस के एक्स डॉट डी एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि i इक्वल्स टू 2 0 से पाई बाई 2 लॉग के बाद में साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो मेन था उसको और जो घट के आया उसको जोड़ा जाता है, तो वापस से जोड़ेंगे, और जब हम इसको दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे तब वापस देखना i और i 2i, लेकिन 2 और 2 4 नहीं होगा, वो तो दोनों में कॉमन है। मतलब तुम इसको ऐसे लिखोगे ना, 2 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस 0 से 2 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स, और दोनों के पीछे क्या चल रहा है? यहाँ पर भी dx है और यहाँ पर भी dx है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? और 2 से 2 कट जाएगा तो रह गया i इक्वल्स टू
0 से पाई बाई 2 log sin x और log cos x डॉट dx। तो ठीक है, चलो देखिए ओरिएंटेशन का सबसे स्लोएस्ट सवाल यही है। dx 2 से 2 कॉमन लेके काटा, एक मिनट रुकना। ठीक है, सुनो इसके आगे क्या करना है वो सोचते हैं। तुम तो कोई सलाह देने के अब काबिल नहीं बचे ना, मेरा मन में कुछ और आ रही है। सुनो सुनो कोई बात नहीं। आई इक्वल्स टू मतलब ये इसके लिए एक दिन अलग से बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये log sin x, ये वाला log cos x। अब जो मैं करने वाला हूँ ना उससे तो खून और खोल जाता है, वाला खिसा जाता है ना, खिसाने के कारण सही है, वो सही खिसा जाता है ना देखकर। प्लस log 2 माइनस log 2 और dx। सब ये क्यों किया? पहली बात तो तुम अगर ऐसा मुझसे बोलो सब पेपर में आएगा तो मैं तो कर लूंगा अपने आप ही, भले कभी यहाँ पढ़ाओगी। तो ये बात थोड़ी सी अविश्वसनीय लगती है पर कोई बात नहीं। ऐसे सुने आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, ये सभी किस में है? प्लस में, और प्लस वालों में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो सीधी सीधी बात ये भी है कि मतलब बारहवीं के गणित कोई गणित ही है, मैथ की असली परिभाषा यही है सच में। मतलब कुछ नहीं है 10वीं 11वीं तक का ज्ञान, इस महान ज्ञान के आगे, इसके आगे सब से झुकाते हैं। क्या है? a इंटू ए इंटू ए, तीनों मल्टीप्लाई हो जाए क्या बन जाएगा? 2 sin x cos x। पीछे क्या चल रहा है इंटीग्रेशन में? 0 से पाई बाई 2 log 2 डॉट dx, ऐसा कुछ चल रहा है पीछे। ये वाला क्या बन जाएगा? अपने पास में फॉर्मूला ऐसा है, 2 sin x cos x को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो i इक्वल्स टू में 0 से पाई बाई 2 log sin 2x डॉट dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 डॉट dx। अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी लगभग इतना और बच जाएगा। चलो कोई नहीं, चलो इतना तो आप पहले आते जाओ। जैसे कि मैं तुम्हें बताया था ना, एक सपना था मेरा, मैं सवाल बोर्ड पे लिखता चला जाऊँ, ऐसा कुछ आया पढ़ने में। फिर मैंने सोचा नहीं, ये जीवन में ऐसा दोबारा नहीं आना चाहिए। हमारे एक अध्यापक थे, मैंने कभी कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, मैं तुम्हें बताऊं। ऐसे देखिए पेपरों में, जैसे पेपर होते हैं 24, तो 24 दिन देखिए बस। और एक दिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि आज क्लास लेंगे पेपरों के बाद। चैप्टर का नाम था डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब यही चल रहा था कुल मिला के। ओके ठीक है साहब, कोई बात नहीं। तो उन्होंने दूर से देख के खड़ा किया, बेटा तुम खड़े हो जाओ। तो कभी आते ही नहीं है, मैं कभी कुछ आता जाता है या नहीं, मैं कहा पूछ लूं सवाल और क्या कर सकता हूँ। उनका खास मतलब सिंपल सा पूछूं कठिन सा पूछूं, मैं कहा जैसा आप चाहें वैसा पूछ लो। ठीक है सर। उन्होंने ये सवाल दिया था, तब मुझे पता है कि ये इसी बुक में था, इसलिए पता है। उन्होंने क्वेश्चन लिखा, बोर्ड पे कर दिया, और वो कह रहे थे कि 2000 ये आसान है, ये तो हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने उनको ये डिपेक्ट नहीं किया कि ये मुझे नहीं आता,
मतलब नंबर कैसे बनेंगे आगे? मैं स्कूल में भी है तो मुझे आता, बदल दो दूसरा, बिल्कुल नहीं। और लेकिन जो बोर्ड होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, मतलब ऐसा इस दीवार से इस दीवार तक है तक, और खूब थोड़े से चौड़े होते हैं। जैसे अपना ये व्हाइट बोर्ड है ना, इतना चौड़ा होता है और इतने लंबे होते हैं। पर वो ब्लैक ग्रीन बोर्ड होते हैं, चौक से लिखना होता है उस पर। तो मैंने सवाल धुआंधार लिखना शुरू किया, एक एक चीज। जैसे इसमें नहीं लिखा हूँ मैं लेट यूजिंग पुट टी एंड फलाना ढकाना प्रॉपर्टी यूजिंग, वैसा लिखा, प्रॉपर लिखा। वो मैं लिखते चला गया 5-10 मिनट तक। फिर वो आदमी कहते हैं, मतलब गुरुजी भाई बोलते हैं कि अच्छा तो इसलिए नहीं आते हो। हाँ तो अच्छे से आती है। उसके बाद में वो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं। मैं कि दोस्त बिल्कुल इसमें क्या है, मतलब अच्छी बात है, इनाम तो मिलना ही चाहिए। मैंने मतलब कम से कम 100-125 बालकों के बीच में, वो भी इनिशियली की फर्स्ट कुछ पहले ही दिनों में, उसके बाद तो जान गए यार, इसके से जानेंगे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई जानता ना हो स्कूल में या कहीं पे भी ऐसा। तो क्या हम आपको इनाम देना चाहते हैं? बिल्कुल इनाम दीजिए, बड़ी तरह से दीजिए। उन्होंने फिर अपनी जेब से 100 रुपये निकाले, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। उन्होंने देने का प्रयास किया और मैं मना कर दी। मैं कहा धन्यवाद, आपके आशीष वचन काफ़ी हैं, आशीर्वाद दें, पैसे ना दें, मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह से। तो वो एक इम्पैक्ट होता है कि लाइफ टाइम वो टीचर ध्यान रखेगा कि ऐसा उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ होगा। लाइफ टाइम बच्चे ध्यान रखेंगे कि जैसा चीज़ हम मूवीज़ में देखते हैं वैसा रियल लाइफ में जब होती है कितनी खतरनाक होती होंगी। कि सामने लोग देखे जा रहे हैं, धुआंधार लिखे जा रहा हूँ, बीच में टोका नहीं किसी ने और कोई बोला नहीं बीच में, सवाल देख रहे थे, यही चल रहा था, टक चल रहा था एकदम बढ़िया। क्वेश्चन होता गया एट द एंड स्टॉप कर दिया सवाल। और फिर उन्होंने उस दिन पढ़ाया ही नहीं, उस दिन मुझसे बतलाते थे 8-9 घंटे तक, और भाई क्या चल रहा है, कैसे हो, कहाँ से आते हो, क्या करते हो, ऐसा वैसा, ठीक है, रिजल्ट कैसा रहा, और फलाना ढिकाना अटरम झटरम दुनिया की कितनी बातें करी। प्रोफेसर ने SK कटारिया नाम है उनका जरा से, तो ऐसे करके धुआंधार खूब बतलाओ मुझसे 8-9 घंटे तक। उसके बाद में अगर मुझे कोई काम नहीं पड़े ना तो मैं सीधे फोन कर देता हूँ, ऐसे बालक क्रेडिट करवा देना, अपने बालक से हो जाता है। तो ऐसे ना इम्पैक्ट बनाना सीखें, कहीं ना कहीं चीज़ें काम में आती हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा इंप्रेशन देती हैं, बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन देती हैं चीज़ों के ऊपर। तुम लोग अगर उस स्टेज पे खड़े होकर उस चीज़ को महसूस करते हैं ना तब और मज़ा आता है ऐसे करके। खैर हम लोग सवाल वापस आते हैं, सवाल की कहानी को छोड़ते हैं। सुन, अभी खेल खत्म हुआ नहीं है, ठीक है, समझ लो। अच्छा, ऐसे बहुत से इंडिकेशन जो नहीं भी होते, मतलब फिर मूड बांधना पड़ता है, फिर हम भिड़ते हैं 5-10 घंटे तक लगे रहते हैं सवाल पर, ये ऐसे नहीं हुआ, फिर ये ऐसा होना चाहिए, फिर ये ऐसा होना चाहिए, जब मूड बांधते हैं, नहीं होते मुझसे। खैर ध्यान से बात सुनो, अब इसके आगे जो खेल होने वाला है उस खेल को देखना। ये 43% पहुंच चुका है, इससे 30 तो थोड़ा छोटा होगा। एक सेकेंड, हाँ भाई सुनो, अब तुम लोगों को इसमें प्रॉपर्टी यूज कर ली, टी मानना है, अब टी भी मानना है। तो अब टी किस चीज को मानेंगे वो ध्यान से सुने, मतलब ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं ना कि एक बार में हो जाएगा, बिल्कुल भाई कोई कॉलम ही नहीं है। सुनो, हम लोग इसमें 2x को टी मानते हैं, और हाँ ये आता है पेपर में, साफ साफ आता है, क्लियर कट कह के आता है कि मैं पेपर में आऊंगा, लाइक भी है उसके। और ये कोई मुझसे बोले साहब क्या नंबर में आता है तो उसको जवाब देना संभव नहीं है, सीधी बात। अब सुनो, इसमें हम सभी लोग ना 2x को t मानते हैं, जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव। उसका डेरिवेटिव 2 का 2 रहेगा, x का
dx बराबर के dt, और जब 2 को नीचे लेंगे तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन में। तत्पश्चात एक बात और याद करी थी कि जब t मानते तो हम उसकी लिमिट को भी बदलते हैं। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है, इसमें 0 डालो, 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू टी, यानी कि 0 इक्वल टू टी। और इसकी अपर लिमिट कितनी है, पाई बाई 2। अब इसमें पाई बाई 2 डालो, 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 इक्वल टू में टी, टी से 2 से 2 कट गया तो पाई इक्वल टू में टी। ये इसकी अपर लिमिट आ गई, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों आ गई। अब सवाल को मैं अगली जगह पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से, लिमिट 0 से कितनी हो चुकी है, पाई, पाई बाई 2 की जगह पे लगा दिया पाई, लॉग की जगह पे लॉग लगाया, साइन की जगह पे साइन, 2x की जगह पे t, और dx की जगह पे dt अपॉन में 2। ये प्रशंसा का सवाल नहीं है, मतलब मान लो कोई मैं तुम्हें किसी को बुलाता हूँ कह दियो और अभिनव धुआंधार करते चला जा मतलब वो भाई तुम लोगों पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभिनव तो खिलाड़ी निकला है, ये तुमसे बातें करता था और सवाल पूरा कर दिया, कितना तगड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। खैर, और ये पीछे क्या चल रहा है इसके, माइनस के 0 से पाई बाई 2 log 2 डॉट dx। ठीक, ये बना। अब सुनो, ये जो 2 है ना, ये नीचे वाला 2, मैं तुम्हें साफ बोला है कभी नीचे 2 मत रखो, उसे बाहर ले लिया करो। जब से बाहर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 0 से पाई log sin t डॉट dt माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 डॉट dx। ये है। अच्छा, अब क्या करना है वो समझे। अब इसकी नजर जाएगी सबसे पहली लाइन के एंड में। देखो 0 से पाई log sin x dx को हम लोग क्या बोलते हैं, i, इसलिए वो वहां से रख के अगली लाइन से स्टार्ट किया था, नीचे नहीं किया था। तो 0 से पाई log sin t dt को भी क्या बोलेंगे, i, मतलब sin x dx sin t dt। तो हम इसको लिखने वाले i इज इक्वल टू, ये वाला पूरा क्या बन जाएगा, i अपॉन में 2 माइनस, इसमें क्या कांस्टेंट है, log 2 बाहर, तो इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाई 2 कुछ नहीं बचा तो 1 डॉट dx। हमने इस i को माइनस किया तो i माइनस के i अपॉन 2 माइनस के log 2 dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट कहां से कहां जाएगी, 0 से पाई बाई 2। मैंने इस प्रश्न के बहुत सारे शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास भी करा था, पर पता चला कि एक सिंगल वे ही है, एक सिंगल तरीका, सिंगल सॉल्यूशन ही इसका ही पॉसिबल होता है। i में से i अपॉन 2 जाएंगे, i अपॉन 2 माइनस के log 2, लिमिट में सबसे log 2, लिमिट में सबसे पहले क्या पुट होगा, पाई बाई 2, फिर क्या पुट होगा, 0। तो हमारे पास रह गया i अपॉन 2 माइनस के पाई log 2 अपॉन 2, मतलब पाई अपॉन 2 और log 2, और 2 से 2 कट गया, तो इसका जो आंसर है वो है माइनस के पाई log 2। ये है इसका इंटीग्रेशन का आंसर, और ये भी आंसर पे मैच नहीं करता, मैच कराना पड़ता है। अब फिनिश हुआ जाकर, और इसको फुल लैंग्वेज में भी तुम्हारे क्या बनने वाले, तीसरा चल रहा, 3 तक तो आ ही रह जाते थे। तो इंटीग्रेशन में हर एक्सरसाइज में कुछ लेवल वाला सवाल आया, और ये लेवल पे सबसे बढ़िया सवाल आया। नाम है इसका, क्वेश्चन नाम से जाना जाता है, ये 16 है। तुमने वो सुना है, बालक पहले छोटे चढ़ाते थे, 16 कान पकड़ के रोल, सुना है? वो यहीं से बनाया, वो यहीं से बनाया गया है।
क्या हो सकता है? अच्छा हो सकता है अभी भी। मतलब देखो इस बात में तो कोई दौराय नहीं है कि साहब ये मुझसे पहली बार में तो नहीं होता, क्लियर कट बात है। अब मुझ पे दोबारा में भी नहीं होगा, ये भी क्लियर कट है। बहुत तुम्हें कम से कम ये 8-10 बार खोलना करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें लगभग याद होगा, याद सा होगा, ये याद सा ही करना पड़ता है। मतलब ये सपनों का सवाल है कि ऐसा भी कुछ सवाल हो सकता है, पढ़ने बढ़ते चले जाना इनसे। हाँ आइंस्टाइन बोर्ड पे ऐसे कुछ करते रहते होंगे पक्का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलकुलस। न्यूटन ने बनाई है ये, उसने क्वालिटी वाली चीजें बनाई है सन 1600 के आसपास। सन 2000 चल रही है, 700 साल पुरानी चीज पढ़ रही हो, उसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है। उसका आईक्यू किस लेवल तक होगा जस्ट इमेजिन। यूं नहीं उसके आगे सब लगा हुआ है। मतलब रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ठप्पा ऑन दिस चैप्टर। सबसे काम का ठप्पा यही है, रिवाइज एज मच एज यू कैन। पूरी साल पढ़ने लायक चैप्टर है, मैंने स्टार्टिंग में उठा दिया, उसका कोई बड़ा ही बेनिफिट है। तुम पे इतना समय है कि जब तुम इसे डेली एक एक्सरसाइज बार बार करोगे ना, तब सॉल्व कर पाओगे और चीजें करके। मैं भी इसको यहाँ रोकूंगा नहीं, मैं इस आंसर को वहां तक लेके जाऊंगा जिसके लिए जाना जाता है। ठीक है, वो भी देख लें। देखो भाई, आई इक्वल्स टू माइनस के पाई लॉग 2 आया हमारा आंसर। ठीक, इस माइनस को दुनिया थोड़ा सा बदल सकती है, कैसे वो सुनो। आई इक्वल्स टू, अगर हम इसको लिखते हैं लॉग 0 माइनस के लॉग 2, तो क्या अभी सही लिखा हुआ है? 0 माइनस लॉग 2 माइनस के लॉग 2। और 0 मैंने शायद तुम्हें याद करवाया है कि 0 को हम लोग log 1 भी कह सकते हैं, और माइनस के log 2, log 1 यानी कि 0। और माइनस का log क्या करता है? डिवाइड। तो तुम्हारी आंसर शीट शायद ऐसा बोले पाई log 1/2। अब ये और ये दोनों सेम चीज है। अपना आंसर देखो, बुक में मैच करो किसी पे हो तो, कि उसमें क्या लिखा है। ठीक है, आखिरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 चेक करें। मतलब यही है। ठीक है, हमें इसका भी ज्ञान है। अच्छा, मैं तुम्हें इसके रिलेटेड घटना बताता हूँ। मुझसे ये सवाल पिछली बार, उससे पिछली बार भी लगातार बालकों ने बहुत बार पूछा। ठीक है, एक बालक ने 3-3, 4-4 बार पूछा है एक ही सवाल। लेकिन सबसे दुष्ट धूर्त वो हैं जो पेपर से 2 मिनट पहले सवालों की भीड़ लगा खड़े हो जाते। सबको बस बता दो ये ऊपर से बोल दो, ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी बता दो कौन सी मिल रही। फिर मैं उसको बोलता ध्यान दे, कोई फायदा नहीं समझ में आएगा। इस बात को समझना चाहिए कि ये वाकई में नहीं समझ में आएगा। ऊपर से कैसे कर सकते हैं भाई, इसे काम की बात है, सच में लिटरली काम की बात है। चलो आगे तुम्हारा मतलब एक दिन तो इसके रिवीजन भी लगेगा। तुलना की बात ये, ठीक है, ध्यान से बात सुनो। मैं तुम्हारा चैप्टर क्लोज करता हूँ।
चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। और इसके साथ साथ मैं तुम्हें आज एक बात और बोल देता हूँ, कल तुम लोग 8 की स्टार्टिंग करोगे। और हाँ, स्टार्टिंग इज अ किलर डे। किसी भी विषय, किसी भी सब्जेक्ट में स्टार्टिंग सबसे खतरनाक दिन होता है। हाँ भाई, इंटीग्रेशन बात सुनो। सबसे पहली बात, सभी को इस पूरी खेल में 34 फॉर्मूले याद होने चाहिए, 34। दूसरा, सभी के पास में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 से लेके नई के अकॉर्डिंग 7.10 तक क्वेश्चंस का रिवीजन लगातार करने की एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चंस की रिवीजन लगातार सारे के सारे। और ये कितने दिन लगते हैं इसको रिवाइज करने में? एक दिन। मतलब धाए पाए के 5 6 7 घंटे जब लेके बैठते हैं ना, हो जाता है, सच में हो जाता है। ज़्यादा 2 या 3 लास्ट इन करना चाहिए। इंक्लूडिंग उसके बाद में अपने पास में कुछ बहुत सारी तिरणा में निकल के आएंगे। इसके अंदर तिरणा बहुत सारी, ध्यान रखना। सेपरेट करना, किसको टी मानना, 2 से या 2 ज्यादा हो तो क्या करना। अच्छा, चैप्टर के मैप में कौन सी 3 मेन बातें थी, वो भी ध्यान समझो। सबसे पहला था सब्स्टिट्यूशन। उसमें बहुत सारे खेल आए थे, बहुत सी चीजें निकल के आई थी। उसके बाद अगली कौन चीज थी इसके अंदर? आईबीपी। और उसके बाद अगली कौन चीज थी? पार्शियल फ्रैक्शन। मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया तो कोई बात नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन। और अभी कहानी खत्म हुई नहीं थी। तुम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन फिर से पढ़ा था, मतलब ये इंडेफिनेट था पूरा। डेफिनेट इसमें क्या नहीं आता? सी। इसमें लिमिट चलती है। उसके बाद तुम लोगों ने एट द एंड पढ़ी है बहुत सारी प्रॉपर्टीज, और वो सारी प्रॉपर्टीज तुम लोगों के सामने होनी चाहिए हमेशा तक, हमेशा के लिए। तो हमेशा इंटीग्रेशन सारी प्रॉपर्टीज पता हो, ठीक है। सबसे काम की प्रॉपर्टी कौन सी है? जोड़ के घटा दे। ठीक। अब जरा एक बात, नई स्लाइड को खोलता हूँ, ठीक है, इसे सेव करके। चलो भाई, बिल्कुल टॉप पे नाम लिखें, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कि इंटीग्रेशन का आखिर इस्तेमाल क्या है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, हमने इतनी देर से जो इंटीग्रेशन किया उसका आखिर मेन यूज क्या है। इसका कई अच्छी किताबों में एक नाम और मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व चैप्टर का दूसरा नाम, जो बहुत सी महान बुकों में पाया जाता है, एरिया अंडर द कर्व। और इस पूरे चैप्टर का एक सबसे अच्छा फील समझो, मैं तुम्हें इस पूरी कहानी को ऑब्वियसली वो वाला सेटअप नहीं दे रहा हूँ जो फर्स्ट डे होता है, उससे भी माइनस वाला सेटअप है, 0 वाला। एक छोटा सा फैक्ट और जान लें कि ये जो चैप्टर है ना, वो तुम्हारे दिमाग को बहुत अच्छे लेवल पे खोलता है वापस से। जैसे इसमें क्या करने वाले हैं वो सुनो। हम लोगों ने बेसिकली एक चीज पढ़ी है कि अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। अगर ये स्क्वायर है तो ये इसके एरिया का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड। और जैसा कि कल मान लो तुमसे कोई पूछे कि यार आज क्या पढ़ा था, उसको फॉर्मूला ये कहना, ये सवाल ये देख ले, बस ये करना है। समझा दे से नहीं, रोज तोड़ भाई तुम पहले मैं तो समझ लूँ, ठीक है। क्या ध्यान से बात समझो। अब हमें जो अब इसके अंदर पढ़ना है वो कुछ ऐसा है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम मुझे इस फिगर का एरिया बता सकते हो? बताओ। तुमने ये पढ़े हैं डब्बे, डब्बे तो पढ़े हैं, तो इस फिगर का एरिया बता दो, ये निकल सकता है इन फॉर्मूलों से, मतलब इस चैप्टर से। अच्छा और सुनो ध्यान से, गंभीरता सोचते हैं ना, और ध्यान से। मैं तुमसे कहता हूं कि ये एक शेप है और इस शेप का यहां से लेके यहां तक का एरिया बता दो, इसे निकाल दोगे? ये क्वाड्रेंट नहीं है। चलो क्वाड्रेंट वाली बात तो मैं मतलब फिर भी हिसाब मैं क्वाड्रेंट मान के कर लूंगा, कुछ बता दूंगा। अच्छा भाई अब बता, इस शेप का एरिया बता दो मुझे, इसका एरिया क्या निकलेगा? मान एप्रोक्स नहीं, वो नहीं, सवाल ये कि शुरू कहां से करेगा ये बता। सवाल में दम ये है कि स्टार्ट कहां से करोगे, रेक्टेंगल स्क्वायर क्यूब करेगा कहां से ये बता दे, बस और कुछ नहीं, छोड़ वो सब। वो तरीका है तुम्हारे पास इसको निकालने का। बहुत से लोगों के तरीके अलग अलग होते हैं साहब, इसमें मिट्टी फैला देंगे
नहीं, ये जेन्युइन तरीका है, ये तरीका जेन्युइन है। और उसका सरफेस एरिया नाप लेंगे कुछ ऐसा कुछ करके। मतलब तुम लोग बात सोचो, ये चैप्टर हमें ये सिखा सकता है? हाँ, ये चैप्टर तुम्हें ऐसा कुछ सिखाएगा। जैसे कि मान लो, ये तो फिर भी एक बहुत छोटी सी घटना है जो मैं तुम्हारे सामने डिपिक्ट की है। मैं तुम्हारे सामने एक सही से चीज डिपिक्ट करता हूँ, वापस से फिर सुनो। ये और इसके ऊपर मैंने बना दिया एक सर्कल ऐसे। तो मेरा सवाल ये कि तुम मुझे इसका एरिया बता दो भाई, मान जाऊंगा मैं तुम्हें। सवाल ये है कि तुम इससे शुरू कैसे करोगे। तुम किसी भी गणित में अपना दिमाग लगा सकते हो। तुम इससे पहले वाली मैथ जो तुमने आज तक पढ़ी है उसमें तुम सवाल को देखकर कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हो, एक्स वाई जेड नंबर हाफ डबल कुछ तो कर सकते हो। यहाँ तुम क्या कर लोगे? तो मुझे बस पहला कदम सोच कर ही बता दो कि साहब मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ, ये इसको ऐसे करना चाहिए। नहीं बता सकते। तुम इंटीग्रेशन देख के एक्स है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि सवाल का जवाब सवाल में छुपा होता है, एकदम झूठ कहते हैं। कोई बहुत छोटे सवाल पढ़े होंगे उनने, तो वो ऐसा कहा जाता है कि प्रश्नों का उत्तर उसी प्रश्न में छुपा होता है। ऐसा प्रश्न क्यों दिए जा रहे हैं प्रश्न जब उत्तर पहले से है उसके अंदर? कुछ नहीं है भाई, ऐसा कहीं नहीं होता है। ऐसा ये कोई इंग्लिश लिटरेचर नहीं चल रही है कि उसको ध्यान से पढ़ो तो तुम्हें कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं, कल से नहीं आएगी ऐसे। जेन्युइनली मतलब वो वाले सवाल मिट गए बुक एक्सरसाइज में, जो चौथी क्लास में बालकों को बोल देते हैं कि बालक पूछता है सर फर्स्ट बी में क्या करना है, ये सबको जोड़ना है, वो जोड़ देता है। उसे नहीं पता कि उसमें बोला गया था कि ए अर्न 20,000 रुपीज, बी अर्न 10,000 रुपीज, सी अर्न 10,000 रुपीज, व्हाट इज द टोटल अर्निंग। उसे बिल्कुल नहीं पता कि अर्निंग क्या होती है, टोटल का मतलब क्या। हमने उसको बोला जोड़ देता था। तो वहां तो फिर भी वो एक बार अगर पढ़ेगा सवाल को तो देख लेगा कि उसमें लिखा टोटल, तो टोटल यानी प्लस ही करना होगा। स्टेप पहला ही खतरनाक है। ठीक, तो इस चैप्टर में तुम लोगों को बेसिकली क्या फाइंड करना है, किसी भी कर्व के बीच के एरिया, और कर्व के बीच के एरियाज के अंदर भी तुम लोग एक चीज को ध्यान से समझ लो कि तुम्हारे पास में बहुत सारे छोटे मोटे बेसिक ज्ञान होने चाहिए। मैं कौन से माइनस के बेसिक ज्ञानों की बात कर रहा हूं वो ध्यान से सभी लोग देख लें। बेसिक ज्ञान कौन से? सबसे पहली चीज, क्या तुम सभी को लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म आती है? मतलब ये याद है 2x + 3y - 12 = 0। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना आता है, इसे ग्राफ बनाना आता होगा जहां तक x = y ऐसा कुछ निकाल के। एक तो बेसिक ज्ञान नहीं। क्या तुम सभी को ये याद है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? सर्कल की x² + y² = में r²। ये बात तुम्हें हम लोगों ने सिखाई है शायद तुम में से सभी को प्रोबेबली। ठीक है, उसके बाद में इलिप्स की इक्वेशन। अगर हम लोग इलिप्स की इक्वेशन याद करें तो वो क्या होती है? x² / a² + y² / b² = 1। बात ये भी ध्यान रखना कि अगर तुम्हें से किसी को ये चीजें नहीं आती हैं तो ऑन द स्पॉट सिखाई जाएंगी। मैं तो बस लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ तो ध्यान होगा एटलीस्ट। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? x² / a² - y² / b² = 1। और मैंने 5 बार तुमसे बोल दिया पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? पैराबोला y² = में 4ax। सबसे पहला काम फिगर्स की हल्की सी नॉलेज, कि मैं ध्यान से देख के समझ पाऊं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, इसको हम लोग सर्कल कहते हैं, ये एलिप्स है, ऐसा कुछ। लेकिन अगर तुम्हें ये चीजें नहीं आती हैं तो अलग काम की बात है। ये तुमने पढ़ी है क्या ये 11th में? मोनू क्यों भाई 11th में नहीं पढ़ाई गई क्या? लो 11th में क्या करा फिर? स्कूल में कुछ क्या करवाया 11th में? कराया नहीं? कौन था 11th में, कौन पढ़ाता था मैथ? अच्छा छाता, ऐसा मैंने सुना। आर के दिन छाता बताया। चलो कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट। ठीक है भाई, इस चैप्टर का मैप लिख लें। तो तुम्हें इसके अंदर 2 टाइप के सवाल लिखने हैं।
पहला सिंगल कर्व और बोले तो सिंपल कर्व, एक कर्व के, और फिर कौन से देख रहे तुम लोगों को इसके अंदर, मतलब 2 कर्व्स के, 2 कर्व के एरिया, ठीक है। एक अगर सिंगल कर्व है तो उसके बीच का, नीचे का, ऊपर का, आगे पीछे का एरिया कैसे निकाला जाता है, और उसके साथ साथ उसके अगल बगल आजू बाजू के एरिया कैसे निकाले जाते हैं। मैं खुद को रोक के रखूँ, वरना मैं इसको आगे बढ़ाते चला जाऊंगा, मैं इसको अभी नहीं करूंगा। इसका कुछ सवाल था शायद, इसे बंद कर।